नाइन्थ क्लास क्लाइमेट का चैप्टर हम कर रहे थे। क्लाइमेट में हमने सीजन के बारे में जो है पढ़ लिया था कि सीजन कब अराइवल होता है, कब विड्रॉल होता है कंट्री में से। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है सीजन के बारे में। ठीक है, हमने मानसून के बारे में पढ़ा था कि मानसून जो है कब अराइव होता है, कब जो है विड्रॉल होता है। तो आज अब हम पढ़ेंगे सीजन के बारे में। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो मानसून टाइप का जो क्लाइमेट है ये क्या है, अलग अलग हमारे सीजनल पैटर्न को शो करता है। द वेदर कंडीशन जनरली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, जो मौसम होता है वो एक सीजन से दूसरे सीजन में क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर? तो ये आज हम टॉपिक कर रहे हैं। These change are particular noticeable in the interior part of the country. इंटीरियर जो पार्ट ऑफ द कंट्री है, यानी कि कंट्री के अंदर का जो भाग है वो वहाँ जो है जो चेंज जो परिवर्तन होता है वो नोटिसेबल होता है। द कोस्टल एरिया डू नॉट, जो कोस्टल एरिया होता है यानी कि समुद्री तटीय एरिया जो होता है वो डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन। जो कोस्टल एरिया है डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रो देयर इज ए वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र तट के नज़दीक होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ जो है टेम्परेचर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज ए वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, केवल रेनफॉल का जो पैटर्न है उसमें ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस, तो आपने देखा होगा कि आपके जो प्लेस है वहाँ कितना मतलब कि सीजन जो है कौन कौन से सीजन आते हैं। ठीक है, 4 मेन सीजन होते हैं भारत के अंदर। कौन कौन से होते हैं 4 मेन सीजन? कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन एंड द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सब रीजनल वेरिएशन। ये होता है कोल्ड मतलब ठंडा वाला मौसम होता है, ठंड होती है, गर्मी होती है। एडवांसिंग मानसून होता है कि मानसून आने वाला है। और रिट्रीटिंग यानी कि रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, यानी कि मानसून जा रहा है। तो ये अलग अलग रीजनल में अलग अलग ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कोल्ड जो है सीजन के बारे में। कोल्ड सीजन कौन सा होता है? विंटर। ठीक है, द कोल्ड वेदर सीजन बिगेन फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थन इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। जो कोल्ड सीजन होता है उत्तरी भारत के अंदर वो कब स्टार्ट हो जाता है? नवंबर में जो है अराइवल हो जाता है। नवंबर में जो है सर्दियाँ शुरू हो जाती है और फरवरी के एंड तक जो है सर्दी रहती है। ये हमारा कोल्ड सीजन का है कि कब स्टार्ट होती है? मिड नवंबर में स्टार्ट होगी ये, मिड नवंबर इन नॉर्थन, एंड कब तक रहेगा? फरवरी तक रहेगा। दिसंबर और जनवरी जो होती है, दिसंबर एंड जनवरी, ये क्या है? आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे जो ठंडे वाला मंथ कहते हैं, महीना कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो मंथ कौन से हैं? दिसंबर और जनवरी है। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आते आते क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर अगर हम निकालते हैं चेन्नई का, तो ऑन ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी दिशा की तरफ, तो 24 डिग्री टू 25 सेल्सियस रहता है, जबकि वाइल इन नॉर्थन प्लेन इट रेंज बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंस रहता है टेम्परेचर में कि ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है 24 टू 25 डिग्री रहता है, जबकि अगर नॉर्थन प्लेन की तरफ आते हैं तो 10 डिग्री टू 15 डिग्री जो है सेल्सियस रहता है। जो डे एंड नाइट है, ठीक है, आर वार्म। डे क्या होते हैं? दिन क्या होते हैं? गर्म होते हैं, और नाइट्स क्या होती है? कोल्ड होती है। ठीक है, frost is common in the north and the higher slope of Himalaya experience snow rainfall। अब फ्रोस्ट क्या होती है? यानी कि जो धुंध पड़ती है वो कॉमन होती है नॉर्थ में, कि धुंध पड़नी शुरू हो जाती है, और हिमालय की साइड में तो क्या होता है? बर्फ़ की रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है ड्यूरिंग दिस सीजन। और इस सीजन में क्या होता है? द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स प्रीवेल ओवर द कंट्री। जो उत्तरी और पूर्वी जो हवाएं हैं इस सीजन में क्या होती है? चलनी शुरू हो जाती है कंट्री के अंदर, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और ये हवाएं कहाँ से चलती है? लैंड से सी की तरफ आती है। ठीक है, यानी कि भूमि से समुद्र की तरफ चलती है। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर कंट्री के हिस्सों में इट इज़ ए ड्राई सीजन। और ये क्या होता है? ड्राई सीजन होता है, सूखा सीजन होता है, यानी कि ठंडी ठंडी जो है शुष्क हवाएं चलती है। Some amount of rainfall occur in Tamil Nadu. Coast
फ्रॉम दिस वाइंड्स एज दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। तमिलनाडु की तरफ अगर हम, आपने देखा होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेनफॉल होती है और सभी जगह जो है लगभग जून से लेके और सितंबर तक के बीच में जो है बरसात होती है, परंतु जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कुछ पार्ट है जहाँ केवल सर्दियों में ही बरसात होती है तमिलनाडु कोस्ट के अंदर, क्योंकि ये हवाएं जो है कहाँ से कब ब्लो करती है, फ्रॉम सी टू लैंड, समुद्र से भूमि की तरफ आती है। तो समुद्र से भूमि की तरफ आती है तो अपने साथ जो है क्या लेके आती है, मॉइस्चराइजर लेकर आती है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में इस टाइम जो है बरसात होती है। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री ए फेबल हाई प्रेशर रीजनल डेवलप, और नॉर्थन पार्ट में क्या होता है, फेबल हाई प्रेशर जो है रीजन रहता है विद लाइट वाइंड मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द सी दिस एरिया, और जो है हल्की हल्की हवाएं जो है वो चलती रहती है, यानी कि जिसे हम शीत हवा भी कहते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, जब कुछ राहत की बात होती है, दीज वाइंड फ्लो फ्रॉम द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, तो ये हवाएं किस साइड में चल जाती हैं, कहाँ से आती है, फ्रॉम वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से गंगा की तरफ, वैली की तरफ जो है चलने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, जो मौसम होता है यानी कि आसमान जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है, फेबल वेरिएबल वाइंड, और मतलब कि ठंडी ठंडी शीत हवाएं जो है वो चलती रहती है। तो एक ये तो है कोल्ड वेदर, कि कोल्ड वेदर कब स्टार्ट होता है, मिड नवंबर में होता है नॉर्थन इंडिया में। दिसंबर और जनवरी बहुत कोल्डेस्ट मंथ होते हैं और फरवरी तक ये कोल्डेस्ट मंथ रहता है। अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो वहाँ एवरेज जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 4 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं नॉर्थन प्लेन की तरफ तो वो 10 डिग्री to 15 डिग्री रहता है। दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है, ठीक है। और हिमालय में जो है ऑलमोस्ट कंट्री के अंदर जो है धुंध रहती है, परंतु हिमालय की तरफ क्या होती है, बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि हिमालय कहाँ है, नॉर्थ प्लेन की तरफ। और तमिलनाडु में सर्दियों के टाइम जो है बरसात होती है, क्योंकि ये फ्रॉम जो वाइंड्स है वो सी टू लैंड मूव करती है। ओके, अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कोल्ड वेदर। तो कोल्ड वेदर की जो है विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओवर द नॉर्थन प्लेन इन द इनफ्लो ऑफ साइक्लोन डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि जो साइक्लोन जो चक्रवात चलता है वो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से चलता हुआ ये पूरा नॉर्थन प्लेन की तरफ रहता है। दीज लो प्रेशर सिस्टम, जो ये लो प्रेशर सिस्टम होता है, originate from the Mediterranean Sea and the Western Asia and move into India। ये मेडिटेरेनियन सी से स्टार्ट होकर वेस्टर्न एशिया और ये कहाँ मूव कर जाता है, भारत में, along with the westerly flow, पश्चिमी हवाओं के साथ। This causes the much needed winter rain over the plain and slow fall in जो है माउंटेन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लेन एरिया होता है वहाँ तो सर्दियों में बरसात, आपने देखा होगा कि दिसंबर जनवरी में जो है बूंदाबांदी होने लग जाती है, फरवरी के आसपास भी जो है बूंदाबांदी होती है। और जो हिमालय जो माउंटेन एरिया है वहाँ क्या होती है, बर्फ़ गिरने लग जाती है। ऑल दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, मतलब जो विंटर की रेनफॉल होती है हम उसको किस नाम से, लोकली हम किस नाम से जानते हैं, महावत के नाम से, जिसको मतलब छोटा सा एक मतलब कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी सर्दियों में रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्राई सीजन होता है हमारा, शुष्क, पहले जो है शुष्क ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर वहाँ जो है थोड़ा बहुत टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी जो है बरसात की वजह से थोड़ा सा सीजन जो है चेंज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे कि ओस पड़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और सुबह उठते हैं तो पत्तों पे पानी की बूंदें होती हैं और माउंटेन की तरफ जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम महावत के नाम से भी जानते हैं। दे आर इम्यूज इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप, और ये ही मौसम होता है किसकी पैदावार के लिए, एग्रीकल्चर की रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये बरसात भी ज़रूरी होती है सर्दियों में। द पेंसुलर रीजन डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, जो पेंसुलर रीजन है यानी कि जो समुद्र तट के नज़दीक है, जहाँ तीनों तरफ पानी ही पानी होता है, वहाँ क्या होता है कि कोल्ड सीजन मतलब बहुत अच्छा नहीं होता, मतलब ना बहुत गर्मी होती है ना ठंड होती है। देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लूस ऑफ द सी, क्योंकि वहाँ जो है जो सर्दी है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आपने देखा होगा कि बॉम्बे वगैरह में
इस साइड में आप जाते हो तो वहाँ लोग बग स्वेटर ही नहीं पहनते क्योंकि समुद्र तट के नज़दीक होता है। तो मॉडरेटिंग टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही फ़र्क आता है। तो ये है हमारा कोल्ड फर्स्ट सीजन, कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर। विंटर कब स्टार्ट हुआ? नवंबर में स्टार्ट हुआ, फरवरी में इसका एंड होता है, दिसंबर जनवरी कोल्डेस्ट होते हैं। एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। फिर आता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है साउथ में और नॉर्थन प्लेन की तरफ क्या रहता है, यह मैंने आपको बता दिया। डेज वार्म होती है, नाइट्स कोल्ड होते हैं, ठीक है। और इस सीज़न के अंदर क्या होती है, हवाएं जो हैं वो ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती है, ठीक है, इसीलिए ड्राई सीजन होता है। तमिलनाडु में जो है बरसात सर्दियों में ही होती है, क्यों? क्योंकि दे बिलो फ्रॉम सी टू लैंड, ओके। और उसके बाद धीरे धीरे या फिर आ जाती है कि कोल्ड वेदर की विशेषताएं क्या होती है कि ये साइक्लोन डिस्टर्बेशन की वजह से ये वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से चलती है, जिसकी वजह से वेस्टर्न एशिया और ये मूव कहाँ कर जाती है, इंडिया की तरफ। और इसमें जो है सर्दियों में बरसात होती है प्लेन एरिया में और माउंटेन में बर्फ़ होती है। टोटल इसको जो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल होती है, यानी कि सर्दियों के अंदर जितनी भी बरसात होती है छोटे स्मॉल अमाउंट में, उस टोटल जो अमाउंट में बरसात होती है उसको हम महावत के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से रबी क्रॉप की प्रोडक्शन जो है सीडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। सोइंग मतलब लोग बाग जो है रबी क्रॉप की फसल का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। रबी क्रॉप्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो है हमारा क्या है, पेनिनसुलर रीजन में है जो है कोल्ड सीजन नहीं रहता ज़्यादातर, टेम्परेचर जो है कुछ ही थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो ये है हमारा क्या है, कोल्ड वेदर सीजन। नेक्स्ट जो सीजन है वो हमारा है हॉट वेदर सीजन यानी कि गर्मी। ड्यू टू अपार्टमेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, यानी कि सन जो है मूव करता है। आपने देखा होगा कि सन जब जो मूवमेंट करनी शुरू करेगा तो क्या होगा, ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। जो ग्लोबल हीट होती है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थ की तरफ। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई। और ये समर सीजन हमारा कब से स्टार्ट हो जाता है, मार्च टू मई के बीच में। इट इज़ हॉट वेदर सीजन, गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैप है, मैप में मैंने आपको मानसून एडवांसिंग के बारे में बताया था कि जो है हमारे गर्मियाँ मानसून कब आना शुरू हो जाता है, मुंबई में कब पहुंचता है। अरेबियन सी देखिए, अरेबियन सी से चलिए 10 जून तक मुंबई पहुंची और वहाँ से ये मूव करती हुई ये देखिए 10 जून से अरेबियन सी से स्टार्ट हुई, यहाँ से मूव करती हुई ये यहाँ तक 10 जून तक पहुँचती है, ठीक है। फिर बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट हुई और असम और यहाँ होती हुई ये 5 जून तक यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। उसके बाद ये 15 जून से ये जो मानसून है जो इस तरीके से मूव करना शुरू कर देता है। मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया था कि कैसे जो है मानसून आता है और फिर मानसून किस प्रकार से जो है विड्रॉल करते हैं। तो ये आपका मानसून एडवांसिंग का मैप है, ओके। इसको आप एक बार, आपकी बुक में भी मैप दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना। और मैं भी आपको बता रही हूँ, इस हिसाब से आपका मानसून जो है चलता है। ये आपको पीछे टॉपिक में मैं करवा चुकी हूँ। अब बात हम करेंगे इन इंडिया, द हॉट वेदर सीजन की बात कर रहे थे। भारत में मार्च और मई के बीच में हो जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च मई एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। इन मार्च द हाइएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है कि हीट शिफ्ट करती है, टेम्परेचर तापमान जो है मार्च और मई में अलग अलग मतलब लैटिट्यूड्स पर अलग अलग शो होता है। अगर मार्च की बात करते हैं तो हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, 38 डिग्री सेल्सियस। रिकॉर्डिंग इन डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में इसको रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप अप्रैल की बात करते हैं तो इन अप्रैल के अंदर जो है गुजरात और मध्य प्रदेश में अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर मई की बात करते हैं तो यही टेम्परेचर जो है कितना हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ओके। यानी कि मार्च में जो हाई टेम्परेचर है जो डेक्कन प्लेट्यू में नोट किया गया है वो 38 डिग्री रहता है। अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में वही टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मियों में। और मई के अंदर टेम्परेचर कितना हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस।
कॉमन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, कॉमन रहता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में 45-42 डिग्री टेम्परेचर। इन पेंसुलर इंडिया की बात करते हैं तो टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन, ओशन की वजह से जो है यहाँ टेम्परेचर कम रहता है। द समर मंथ, गर्मियों की बात करते हैं हम क्योंकि हम हॉट वेदर सीजन की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। जो समर मंथ होता है उसमें ज़्यादातर या तो टेम्परेचर बढ़ता है या गिरता है, वो किसकी वजह से, एयर प्रेशर की, हवा का कितना दबाव है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ मई, जब मई का एंड होता है तो एन एलोगेनेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब क्या होता है कि मई के एंड के अंदर जो है लो प्रेशर एरिया जो है बनना शुरू हो जाता है, जो कि कहाँ से होता है, थार डेजर्ट, नॉर्थ वेस्ट टू थार डेजर्ट से स्टार्ट होकर कहाँ तक, पटना तक, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट और साउथ ईस्ट। और ये सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन जो एयर है बिगेन टू सेट इन अराउंड दिस थ्रो, तो ये हवाएं जो है वो सर्कुलेशन चलती रहती है। एट स्टिकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज़ द लू। अगर हम हॉट वेदर सीजन की फीचर्स की बात करते हैं तो हॉट वेदर में क्या, गर्मियों में क्या चलती है, लू चलती है। लू तो आप सबको पता है, तेज गर्म हवाएं जिसको कहते हैं, वो लू चलती है। दीज आर स्ट्रॉन्गली गस्टी हॉट ड्राई वाइंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। उत्तरी और पश्चिमी भाग में बहुत तीखी, तेज, सूखी, गर्म जो है ये लू चलती है यहाँ पर। ये गर्मियों की जो है क्या है, फीचर्स है। जैसे हमने कोल्ड वेदर सीजन में बताया था कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि विंटर में रेनफॉल होती है, हिमालय पर बर्फ़ पड़ती है, फॉग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, धुंध पड़नी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम गर्मियों की जो है फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या चलती है, लू चलती है, जो बहुत ही मतलब कि एकदम तेज तीखी हवाएं जिसको हम सहन नहीं कर सकते, उस तरीके की तेज़ गर्म लुएँ चलती हैं जिसमें धूल मिट्टी भी होती है और जो है सूखी हवाएं चलती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। सम टाइम दे इवन कंटिन्यू अनटिल लेट इन द इवनिंग, और कई बार तो क्या होता है कि शाम तक ये तेज़ हवाएं चलती हैं। अब जो अभी तो फ़िलहाल बरसात की वजह से कुछ ठंडक हुई है, इससे अभी कुछ दिन पहले की अगर हम प्रीवियस डे की बात करते हैं तो उसमें ऐसी ही लू चल रही थी, बहुत तेज़ लू चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब बाहर घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, सब कुछ अपना मुँह ढका के निकलते हैं, क्योंकि वो जो गर्म तेज़ जो हवाएं होती है वो हमारे गालों पर ऐसे लगती है जैसे थप्पड़ लग रहे हों, तो इस तरीके का रहता है। और कई बार तो ये शाम को 5-5, 6-6, 7-7 बजे तक ही, मतलब इवनिंग तक जो है, लेट तक जो है ये तेज़ हवाएं चलती हैं। डायरेक्ट एक्सपोज टू दिस वाइंड में इवन प्रूव टू बी फैटल, और ये जो तेज़ हवाएं जो होती है वो बहुत ख़तरनाक और बहुत मतलब कि इस तरह की होती है जिससे काफ़ी जने लोग जो हैं बीमार भी हो जाते हैं और उनको जो है प्रॉब्लम, पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि ये हवाएं जो हैं पानी को सोखती है शरीर के। तो ये चलती हैं तीखी हवाएं खतरनाक किस्म की। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई इन नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया के अंदर डस्ट जो है कॉमन है, क्योंकि धूल मिट्टी हवाएं चलती हैं तो साथ में शुष्क हवाएं होती हैं, ये अपने साथ धूल मिट्टी भी साथ में लेके जाती है, कॉमन होती है नॉर्थ इंडिया में मई के अंदर। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze। और ये स्टॉर्म्स, जो ये तूफान सा चलता है, ये जो टेम्परेचर इतना तेज़ इंक्रीज़ होता है वो धीरे धीरे कम किसकी वजह से होता है, जब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है बीच में। कूल ब्रीज यानी कि थोड़ी सी कुछ ठंडी हवाएं भी चलती हैं, कि बरसात हुई है तो बरसात की वजह से क्या होता है कि कुछ थोड़ी सी जो हवाएं हैं उसमें मॉइस्चराइज़र आता है और जिसकी वजह से कुछ हल्का ठंडापन लगने लग जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। दिस इज आल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद वायलेंट वाइंड, टॉरेंटल डाउनस्पॉर ऑफन अकम्पनीड बाय हेल। और इस सीजन में क्या होता है, ज़्यादातर थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान, बरसात, मूसलाधार बरसात
वायलेटेड वाइंड, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं, टोरेंटल डाउनस्पोर का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बरसात। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, उसके साथ फिर बरसात हुई और बरसात के साथ हेल यानी कि ओले पड़ने शुरू हो गए थे। ऐसा आपने सिचुएशन देखी थी अभी कुछ दिन प्रीवियस डे पहले, ठीक है। अब कि जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था और साथ में ओले भी पड़े थे, मूसलाधार बरसात भी हुई थी। टोरेंटल डाउनस्पोर्स का मतलब होता है मूसलाधार बरसात, और इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। इस सीजन में ऐसा होता है। इन वेस्ट बंगाल, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी, और ऐसी स्टॉर्म्स को बंगाल में क्या कहते हैं, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द सीजन, जब समर सीजन क्लोज होने लग जाता है, प्री मानसून शावर आर कॉमन एस्किपली इन केरला एंड कर्नाटका। जब समर सीजन ख़त्म होने वाला होता है, यानी कि समर सीजन बिल्कुल एकदम क्लोज होता है कि अब समर सीजन ख़त्म होने वाला है, उस टाइम केरला और कर्नाटका में प्री मानसून आता है, प्री मानसून की शावर आती है, यानी कि पहली बूंदाबांदी स्टार्ट होती है। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर टू एज मैंगो शावर। और ये बरसात क्या सहायता करती है, आमों को पकाने का, यानी कि आमों में रस भरने। आपने देखा होगा कि मई जून में क्या होता है, आम आने शुरू हो जाते हैं, रस भरे आम, तो ये आमों को पकाने का काम भी करती हैं। एंड आर ऑफन रेफर टू, इसको हम मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने 2 सीजन किए हैं। पहला सीजन क्या था, कोल्ड वेदर सीजन। सेकंड सीजन कौन सा किया है, हॉट वेदर सीजन। सीजन कब किसकी वजह से होता है, वेदर कंडीशन जो है, जो मानसून आता है उसकी वजह से सीजन में चेंज होते हैं। सीजन 4 प्रकार के भारत में माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको 2 सीजन कराए हैं, कोल्ड वेदर सीजन और दूसरा कौन सा कराया है, हॉट वेदर सीजन। क्लियर। तो आपको इसको पहले ध्यान से सुनना है और इससे रिलेटेड जो है नोट्स अपने रजिस्टर में नोट करने हैं। अब आपने देखा होगा कि मैंने एक एक कुछ ऐसे पॉइंटों को हाईलाइटेड किया है जो आपके 1 वर्ड के जो है क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। उसको आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और उसके बाद अपना होमवर्क मुझे पर्सनली सेंड करेंगे कि आपने क्या क्या क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं और उनके क्या क्या आंसर लिखे हैं। ओके।